स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विषय कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेखांकन एक परिचय चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें यह जानना है कि लेखांकन क्या होता है। अकाउंटिंग जिसके अंतर्गत उस व्यवसाय के लेखों का लेखांकन किया जाता है। आज बड़े बड़े आकार की कंपनियां हैं, पहले जैसा माहौल नहीं है। पहले छोटे छोटे व्यापार होते थे, कंपनियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और लेखों को किसी डायरी में लिख लिया जाता था या फिर मौखिक आधार पर ही इतने रुपए लगाए और इतने रुपए खर्च उसके आधार प्राप्त हुए और उसकी लाभ या हानि की गणना की जाती है। लेकिन आज कंपनियों में बहुत बड़े आकार के व्यवहार होते हैं और हजारों हजारों से भी ज़्यादा व्यवहार होते हैं। उनको प्रतिदिन याद रखना संभव नहीं होता। इन लेन देनों के क्रमबद्ध अभिलेखन करना आवश्यक होता है। जिन नियमों के आधार पर इन व्यावसायिक लेन देनों के क्रमबद्ध अभिलेखे रखे जाते हैं, उनके क्रमबद्ध ज्ञान व प्रयोग कला को ही लेखा शास्त्र कहते हैं। लेखा शास्त्र के व्यावहारिक रूप को लेखांकन कह सकते हैं। अर्थात जब हम लेखांकन को बहियों में लिखते हैं तो इसे लेखा करना या लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन की परिभाषा। लेखांकन को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि किसी संस्था द्वारा किए गए व्यावसायिक व्यवहारों को क्रमबद्ध कर उनके आधार पर सामयिक वित्तीय विवरण तैयार करना एवं उनका प्रतिवेदन करना लेखांकन कहलाता है। लेखांकन मुख्यतः वित्तीय प्रकृति के व्यावसायिक लेन देनों और घटनाओं के अभिलेखन तथा वर्गीकरण का विज्ञान है और उन लेन देनों और घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण तथा व्याख्या करने और परिणामों को उन व्यक्तियों को संप्रेषित करने की कला है जिन्हें निर्णय लेने हैं। निर्णय लेने वाले व्यक्तियों द्वारा इनके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। लेखांकन के प्रमुख कार्य। मुख्य रूप से लेखांकन के 4 कार्य हैं। पहला, अभिलेखन। सबसे पहले लेखों को लिखना। दूसरा कार्य है वर्गीकरण। समस्त लेखों को, एक प्रकार के लेखों को अलग अलग वर्गीकरण कर दिया जाता है। तीसरा कार्य है सारांशित करना। उनका सारांश बनाया जाता है। जैसे क्रय के 10 लेखे हुए, विक्रय के 5 लेखे हुए, तो उनका को सारांश बनाया जाता है। क्रय कितने की हुई, विक्रय कितने का हुआ। चौथा जो कार्य है वो है व्याख्या या निर्वचन करना। उसके पश्चात व्याख्या या निर्वचन किया जाता है। लेखांकन
के कार्य पढ़ने के बाद हमें लेखांकन की विशेषताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लेखांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। लेखांकन की पहली जो प्रमुख विशेषता है वह है लेखांकन एक सेवा कार्यकलाप है। दूसरी जो विशेषता है वह है यह व्यावसायिक लेन देनों एवं घटनाओं को लिखने एवं वर्गीकृत करने की कला एवं विज्ञान है। तीसरी विशेषता है लेखांकन उन्हीं लेन देनों का किया जा सकता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं। वित्तीय प्रकृति मतलब जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। चौथी विशेषता लेखांकन सारांश लिखने, विश्लेषण करने और निर्वचन करने की कला है। पांचवी विशेषता है लेखांकन द्वारा संबंधित पक्षकारों को विश्वसनीय एवं प्रामाणिक वित्तीय सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। छठी प्रमुख विशेषता है इसकी सहायता से संबंधित व्यक्ति उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से तर्कसम्मत श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने में सक्षम होता है कि हम कौन से विकल्प का चुनाव करके अधिकतम लाभ अर्जित कर सकते हैं। सातवीं विशेषता मापन, वर्गीकरण व सारांश लेखन के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं की सभी मदों का उचित ढंग से एकत्रीकरण करके संबंधित व्यक्तियों को प्रतिवेदन दिया जा सकता है। अगली विशेषता है एक सूचना प्रणाली के रूप में अभिनिर्णय प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। अंतिम विशेषता यह ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जिसके माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों को प्रतिरूपित किया जा सकता है। हमने लेखांकन की विशेषताएं पढ़ी। अब हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो लेखांकन हमने किया, इन लेखांकन सूचनाओं का उपयोग कौन कौन करता है। ये लेखांकन सूचनाएं के उपयोगकर्ता कौन है। इसमें है कि जो व्यापार के अंदर के व्यक्ति हो सकते हैं या बाहर के जो व्यापार में सम्मिलित नहीं है व्यक्ति हो सकते हैं। इन्हें हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला आंतरिक। आंतरिक के अंतर्गत पहला जो उपयोग करता है वह है स्वामी। यदि व्यवसाय संचालन में संलग्न है, ओनर ऑफ द बिजनेस, और जो व्यवसाय का संचालन कर रहा है। आंतरिक व्यक्तियों में दूसरे व्यक्ति होते हैं प्रबंधक, जो उस व्यवसाय का, उस कंपनी का प्रबंध कर रहे हैं। उनके लिए इन लेखांकन सूचनाओं की विस्तृत जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है आंतरिक पक्षकारों में, वो है कर्मचारी। जो कर्मचारी उस संस्था में, उस कंपनी में कार्य करते हैं, उनको इन सूचनाओं में
अत्यधिक रुचि होती है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारा पारिश्रमिक मिलता रहेगा या नहीं मिलता रहेगा, वो कंपनी लाभ की तरफ जा रही है या नहीं है, या उसमें कोई हानि की संभावना तो नहीं है। दूसरा जो पक्षकार है वो है बाहरी पक्षकार, ब्राह्मण। इसमें पहला है लेनदार, जिन व्यक्तियों ने कंपनी में व्यवसाय में धन लगा रखा है। ऋण दाता, जिन्होंने कंपनी को ऋण दे रखा है। कराधिकारी, उपभोक्ता, श्रम संगठन, भावी विनियोक्ता कि जो भविष्य में इस कंपनी या व्यवसाय में धन लगाना चाहते हैं, वो भी लेखांकन सूचनाओं में अत्यधिक रुचि रखते हैं। वित्तीय विश्लेषक, वित्तीय विश्लेषकों को लेखांकन सूचनाओं का प्रमुख उपयोगकर्ता समझा गया है। समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री, जो समाज के प्रमुख लोग हैं जिन्हें समाजशास्त्री कहा जाता है, या अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, जिन्हें इन लेखांकन सूचनाओं के बारे में अत्यधिक रुचि होती है, उसे भी इनका उपयोगकर्ता कहा जाता है। सरकार, सरकार को व्यवसाय के लेखांकन सूचनाओं का सबसे प्रमुख उपयोगकर्ता समझा जाता है, क्योंकि सरकार ये देखती है कि कहीं इन लेखांकन सूचनाओं में कोई गलती तो नहीं है, ये लेखांकन सूचनाएं प्रमुख रूप से सही प्रकार से रखी गई हैं और बताया गया लाभ या यदि हानि हुई है तो वो सही है अथवा नहीं। जनता, जनता को इन कंपनियों की लेखांकन सूचनाओं में अत्यधिक रुचि होती है कि इन सूचनाओं के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी लाभ की तरफ जा रही है और कौन सी कंपनी हानि की तरफ जा रही है, और उसके लेखांकन सूचनाओं को देखकर ये पता उसकी श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर सकती है कि वो अपना व्यवसाय उस कंपनी से करे या अन्य व्यक्ति से करे। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर में लेखांकन की बारे में जानकारी प्राप्त की।